नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। अलीगढ़ संयुक्त अस्पताल पंडित दीनदयाल के सभागार में HIV मरीजों को ढूंढने और उन्हें सही इलाज करने के लिए लखनऊ से आई नोडल अधिकारी ने सभी डॉक्टर और कर्मचारियों के साथ बैठक की, जहां बैठक में NGO के भी पदाधिकारी मौजूद रहे। HIV मरीजों को किस तरीके से घर पर जाकर इलाज दे रहे हैं और किस तरह से संपर्क करने के लिए रणनीति तैयार की गई है। वहीं लखनऊ से आई मोना सिंह कार्यक्रम प्रभारी ने बताया कि जिस तरह से TB के मरीजों को घर घर जाकर खोजा जाता है, उसी तरह से HIV के मरीजों को भी घर घर जाकर हमारी टीम में हो जाएंगी और उन्हें जागरूक भी करेंगी। आज किस तरीके की मीटिंग की जा रही है और आप कहाँ से आए हैं? मेरा नाम मोना सिंह है और मैं लखनऊ से प्रोग्राम ऑफिसर टेक्निकल सपोर्ट यूनिट से हूँ। ये जो आज मीटिंग की गई है उसका नाम है कैब एडवाइजरी बोर्ड कमेटी। जैसा कि अभी सर ने बताया है कि ये MPSC की जा रही है ज़िले में, जिसमें हम उच्च जोखिम समूह के जितने भी हमारे ज़िले में संभावित जनसंख्या है उसको निकाल करके हम ये NACO और उत्तर प्रदेश एड्स कंट्रोल सोसाइटी के साथ में साझा करेंगे और उनको वो ये प्लान करेंगे भविष्य में कि उनको किस तरीके से और हम ज़्यादा बेहतर तरीके से सेवाएं दिला सकें। इसमें हमारे जो कमेटी के मेंबर हैं, हमारे जो जिला क्षय रोग अधिकारी हैं वो इसके अध्यक्ष हैं, बाकी ICTC काउंसलर और डिस्ट्रिक्ट RTI STI काउंसलर, हमारे जो DLN जो PLHIV जो से ग्रसित हैं उनके साथ जो काम करते हैं वो भी इसमें उपस्थित है। हमारा ART सेंटर से भी यहाँ पे डॉक्टर साहब आए हुए हैं और हमारे TB डिपार्टमेंट के जो भी STS हैं वो सब इसमें मिले रहेंगे। और ये जो MPSC की जनगणना हम लोग सर्वे करेंगे क्षेत्र में, जो भी फील्ड पे करेंगे वो TI कार्यक्रम के द्वारा, TI के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा किया जाएगा। यहाँ ज़िले में, अलीगढ़ ज़िले में श्री रूप किशोर गौतम मानव सेवा संस्थान है, उनके द्वारा ये फील्ड पर एक्टिविटी की जाएगी। और ये जो कमेटी है की बैठक हुई है वो पूरी MPSC के सर्वे में कम से कम 3 बार की जाएगी। ये कब तक चलेगा? ये जो है हमारा, क्योंकि हम कैब मीटिंग हमारा पहले होना था, हो नहीं पाया किसी कारणोंवश, क्योंकि कोविड और बाकी बहुत सारी यहाँ पे चल रही थी कार्यक्रम। ये हमें कम से कम 3 महीने के अंदर आगे जो अग्रिम 3 माह। किस तरीके की मीटिंग की जा रही है? ये हमारे आज जो हम मीटिंग का आयोजन किया जा रहा है, इसमें जो है राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन द्वारा जो हमारे प्रोग्रामेटिक मैपिंग एंड पॉपुलेशन साइज एलिमिनेशन के माध्यम से हमारे जनपद अलीगढ़ में जो हाई रिस्क ग्रुप है वहाँ पर HIV एड्स की दृष्टि से वहाँ पर विजिट करेंगे और वहाँ पर जो भी संभावित है तो वहाँ पर जांच कराएंगे। और जांच कराने के बाद फर्दर जिस तरह से अगर मान लो मरीज होते हैं या उनको उसके बाद प्रिवेंशन और वहाँ पर जो आसपास के जो लोग हैं या परिवार के हैं उनको काउंसलिंग के जरिए जो है इस बीमारी को रोकथाम के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इसके मद्देनजर आज हमने ये मीटिंग का आयोजन किया है। इसमें हमारे यहाँ पर लखनऊ से मोना सिंह जी आई हुई जो प्रोग्राम ऑफिसर हैं, और मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर उमर जो कि ART सेंटर को संभाल रहे हैं। तो इसी पर चर्चा की जा रही है और शहर में ही नहीं गांव देहात में भी जहां पर भी संभावना दिखाई देगी तो वहां पर काउंसलिंग के जरिए और प्रिवेंशन किस तरह से हम लोग इसकी रोकथाम कर सकते हैं उस पर सारा विचार किया जा रहा है और आगे इस पर हम काम करेंगे। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता। अलीगढ़ जिले में एक मुस्लिम युवक हिंदू किशोरी को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया था, जहां सूचना पर बीजेपी की पूर्व महापौर मुकदमा दर्ज कराने के लिए कोतवाली बन्ना देवी पहुंची थी, जहां उन्होंने मुकदमा दर्ज करने को लेकर थाने में मौजूद पुलिसकर्मियों की वर्दी को उनके तन से उतारकर हाथों में वर्दी थमा देने को लेकर बेहद ही शर्मनाक बयान दिया है। इतना ही नहीं, भाजपा की पूर्व महापौर जहाँ एक बार वर्दी उतारने को लेकर बयान देने पर उतरी, उसके बाद इतने पर ही नहीं रुकी, एक के बाद एक पुलिसकर्मियों के ऊपर आरोप प्रत्यारोप की बौछार करती चली गई। लेके आई हैं, क्या मामला है? देखिए, एक प्रीति शर्मा नाम की बिटिया है, एक अद्दू मुसलमान है और जो 60 सॉल मस्जिद वाली गली में रहता है, और वो कल से उस लड़की को भगा करके ले गया है, बेला फुसला करके ले गया है और अभी तक उस लड़की का पता नहीं है। पीड़ित पक्ष लगातार थाने चौकी के चक्कर लगाते रहे, लेकिन
उनको डांट फटकार करके कभी चौकी से थाने भेज दिया जा रहा है और थाने से चौकी। रवि नाम का एक एसआई है, बहुत ज़्यादा बदतमीज किस्म का व्यक्ति है और यहाँ भी बदतमीजी की गई। क्षमा याचना के आधार पर उनको बख्श दिया गया है, लेकिन मैं हिंदी में उन लोगों को समझा चुकी हूँ कि अगर इस तरीके से ये सपा का शासन नहीं है, गुंडा राज किसी कीमत पर नहीं चलेगा। वर्दी पहनी है, वर्दी पहनते समय निष्ठा के साथ कार्य करने का प्रेरणा दी जाती है। उनको हर तरीके से एक समर्पण भाव देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति होता है। लेकिन इस तरीके की अगर अनुशासनहीनता करेंगे तो उनको सबक देना हम अच्छी तरीके से जानते हैं। योगी जी की सरकार है, मोदी जी की सरकार है और ये अगर वर्दी पहन करके वर्दी का अपमान करेंगे तो वर्दी उतार करके इनके हाथ में भी दे दी जाएगी। ये हमारा दृढ़ संकल्प है। पीड़ित पक्ष की सुनिए, वो क्या अपना पक्ष लेकर के आए हैं और मेरा यही कहना है, ये अपनी आत्मा में सुधार ले रहे हैं और नहीं लेना जानते हैं सुधार, तो हम सुधारना अच्छी तरीके से। क्या मुकदमा लिखवा दिया गया है? मुकदमा लिखवा दिया और FIR दर्ज होगी। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में ओजोन सिटी एमी फैशन वीक 2021 में मुख्य आकर्षक बॉलीवुड अभिनेत्री महक चहल मौजूद होंगी। ओजोन सिटी एमी फैशन वीक 2021 कार्यक्रम में मुख्य अतिथि ओजोन सिटी के डायरेक्टर सागर मंगला मौजूद रहेंगे। ओजोन सिटी एमी फैशन वीक में दिल्ली, मुंबई, जयपुर, उदयपुर से 40 से 50 फैशन डिजाइनर एवं मॉडल्स कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगी। आज किस तरीके की प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ, किस तरीके का प्रोग्राम होने जा रहा है? देखिए, अगर हम बात करें तो अलीगढ़ के इतिहास में पहली बार रनवे होने जा रहा है ओजोन सिटी प्रेजेंट एमए फैशन वीक। इसकी खासियत ये है कि इसमें जयपुर, उदयपुर, दिल्ली, बॉम्बे से 40 से 50 फैशन डिज़ाइनर और मॉडल्स यहाँ मौजूद रहेंगे। और सबसे खास बात एक चीज़ और कि इसमें एक सेलिब्रिटी गेस्ट भी हैं, महक चहल, जिन्होंने आपको वांटेड मूवी में सलमान खान के साथ, बिग बॉस में, बहुत सारे सीरियल में उनको काम करते देखा है, वो हमारी सेलिब्रिटी गेस्ट हैं। और सबके साथ इसमें किड्स का, डांस का और मॉडलिंग का कंपटीशन भी आयोजित किया गया है। तो आपको एक अलग चीज़ अलीगढ़ में देखने को मिलेगी। कहाँ पर होने जा रहा है ये प्रोग्राम? 29 नवंबर को ओजोन सिटी में। किस तरीके का प्रोग्राम आयोजित होने जा रहा है? मेरा नाम अखिल सागर है और ये इस इवेंट को मैं और मेरी पूरी टीम इसको ऑर्गेनाइज करने जा रही है। एंड स्पेशली मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ मैं अपनी टीम को, जिन्होंने इतनी सपोर्ट करके इस इवेंट को बहुत शॉर्ट टाइम में हमने इसको ऑर्गेनाइज़ किया है। लाइक 15 से 20 दिन में हम इस शो को ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं अपनी पूरी टीम को थैंक यू बोलना चाहूँगा। और इस शो का जैसे बताया ना कि मैम ने भी आपको बताया, भैया ने बताया कि पूरा शो हमारा सोशल कॉज पर तो है ही है, बिकॉज सेव एनवायरमेंट, वेस्ट मटेरियल भी उन चीज़ों से बन रहा है जो रियलिटी में वेस्ट होता है हमारी चीज़ें। तो उन लोगों को आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं, बिकॉज जब आप शो के अंदर आएंगे तो आप देखेंगे कि मतलब किस तरह से हम लोगों ने वो चीज़ें तैयार करवाई गई हैं और क्या जब वो बच्चे वॉक करके रैंप पर आएंगे तो वो आपको एक देखने को मिलेगा। बात रही कि शोज़ अलीगढ़ में बहुत होते हैं, लेकिन अलीगढ़ का पहला शो है जहाँ पर हम लोग एक दिखाना जा रहे हैं। फैशन शो है, फैशन शो लाइक वीक है हमारा पूरा, लाइक इसमें रनवे है। रनवे मतलब जितने मॉडल्स आएंगे 17 से 18 हमारे लाइक कॉन्सेप्ट भी हैं, दैन वॉक भी रहेंगी, डिज़ाइनर्स अपने कपड़े जो डिज़ाइन रहेंगे वो मॉडल्स पहन के वॉक करेंगे। साथ ही साथ हम लोग को जो मैसेज जा रहा है ना, वो मैसेज ये जा रहा है कि सेव एनवायरमेंट पे अभी जो हम काम कर लेंगे, एनवायरमेंट का अभी हालत बहुत ख़राब हो चुकी है, तो हम काम कहीं ना कहीं, बिकॉज कॉज हमारे पास बहुत सारे हैं। मेरा नाम ईशा मैसी है, मैं प्रोफेशनल मॉडल और एक्टर हूँ और अलीगढ़ से ही हूँ। और हम लोग अलीगढ़ में पहली बार एमी फैशन वीक लेके आ रहे हैं, जो कि एक रनवे है जिसको प्रेजेंट ओजोन सिटी ने किया है। और हमारे चीफ गेस्ट श्री मंगला जी हैं और जो ओजोन सिटी के ओनर हैं, और हमारी सेलिब्रिटी गेस्ट है महक चहल जी। और इस शो का जो यूनिकनेस है वो ये है कि इसमें हम एक कॉज लेके आ रहे हैं जो है सेव एनवायरनमेंट। और हम लोगों ने वेस्ट मटेरियल से हमारे डिज़ाइनर्स ने ड्रेस डिज़ाइन करी है और इसमें कम से कम 40 से 50 डिज़ाइनर्स और मॉडल्स होने वाले हैं। कम से कम 10 से 15 हमारे राउंड्स होंगे, जो आप लोग आगे एक बार देखिएगा, आप लोग को खुद लगेगा कि जो लोग सोचते हैं कि मॉडलिंग सिर्फ लाइक अ बोल्डनेस और सिर्फ छोटे छोटे कपड़े पहन के वॉक करती है मॉडल्स, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम एक कॉज लेके आए हैं और उस कॉज को हम प्रेजेंट करेंगे एक एक्ट के जरिए। जो हमारे बाहर से डिज़ाइनर्स आ रहे हैं, बाहर से मॉडल्स आ रहे हैं, वो उनके कॉन्सेप्ट को, उनके ड्रेसेस को वियर करके उस एक्ट को प्रेजेंट करेंगे जो सेव एनवायरनमेंट और वेस्ट मटेरियल से हम लोग बनाएंगे। क्या उद्देश्य, क्या स्पेशलिटी आपके शो में रहेगी? हमारे शो की स्पेशलिटी ये है कि हम लोग नॉर्मल एक मॉडलिंग शो लेके नहीं चल रहे हैं, हम लोग एक कॉज पे वर्क कर रहे हैं जो है सेव एनवायरनमेंट। तो हम लोग एनवायरनमेंट को लेके हम एक कॉन्सेप्ट तैयार करा है, उस पर हम एक एक्ट प्रेजेंट करते हैं। अलीगढ़ के मॉडल को भी इसमें हाँ मौका जी, मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल। अलीगढ़ के मॉडल्स भी हैं और हमारे शो में डांसिंग कॉम्पिटिशन भी है और किड्स का मॉडलिंग कॉम्पिटिशन भी है, जो अलीगढ़ से। कितनी तारीख को होने जा रहा है? मैम अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट।
अलीगढ़ में 21 दिसंबर को व्यापारी सम्मेलन में बनेगी रणनीति, प्रदीप गंगा। जहां उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल उत्तर प्रदेश महानगर अलीगढ़ की बैठक अचल रोड स्थित ब्लू वेल रेस्टोरेंट पर प्रदेश उपाध्यक्ष महानगर अध्यक्ष प्रदीप गंगा की अध्यक्षता में संपन्न की गई, जिसमें नोरगांवाद व्यापार मंडल एवं अचल रोड व्यापार मंडल के पदाधिकारियों की घोषणा की गई तथा महानगर के पदाधिकारी भी बनाए गए, जिनमें नोरगांवाबाद व्यापार मंडल के अध्यक्ष मुकेश चौधरी, महामंत्री जसवंत सिंह, कोषाध्यक्ष मोहम्मद आरिफ भाई, उपाध्यक्ष दीपांशु व लोकेश शर्मा समेत कई लोग उपस्थित रहे। संबंध में प्रेस वार्ता रखी है, क्या कहेंगे? उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल उत्तर प्रदेश महानगर अलीगढ़ द्वारा आज की ये बैठक 21 दिसंबर 2021 को मेरठ में होने वाले विशाल व्यापारी सम्मेलन को भव्य बनाने के लिए रखी गई है। उस मेरठ में होने वाले सम्मेलन में सरकार द्वारा 5 से 12% की जा रही जीएसटी का विरोध होगा तथा एक बड़े आंदोलन की तैयारी को अंतिम रूप दिया जाएगा। इसके अलावा आज महानगर के नौरंगाबाद मंडल एवं अचल रोड व्यापार मंडल का गठन किया गया है, जिसमें मुकेश चौधरी को नौरंगाबाद व्यापार मंडल का अध्यक्ष बनाया गया है तथा जसवंत सिंह को महामंत्री बनाया गया है। अचल रोड व्यापार मंडल का नीरज यादव एडवोकेट को अध्यक्ष बनाया गया है, धर्मेंद्र कुमार को महामंत्री बनाया गया है। इसी प्रकार पूरी इनकी 21 सदस्यीय कमेटी दोनों व्यापार मंडलों की बनाई गई है तथा महानगर में दीपांशु कुमार को महानगर मंत्री एवं धर्मेंद्र कुमार को महानगर मंत्री बनाया गया है। इसके अलावा भी जो भी व्यापार मंडल के समक्ष व्यापारियों को कठिनाइयाँ आ रही हैं, दुश्वारियाँ आ रही हैं। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में प्राचीन श्री काल भैरव मंदिर पर हुआ हवन यज्ञ एवं विशाल भंडारा। जहां भैरव अष्टमी पर्व पर आज जीटी रोड स्थित दुबे के पड़ाव चौराहे स्थित भैरव मंदिर पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। जो भैरव अष्टमी पर्व है, यह दिन भगवान भैरव और उनके सभी रूपों के समर्पित होते हैं। जहां भगवान भैरव को भगवान शिव का ही एक रूप माना जाता है। मान्यता है कि भगवान शिव के रौद्र रूप काल भैरव की पूजा उपासना करने से भय और अवसाद का अंत होता है और किसी भी कार्य में आ रही बाधा समाप्त हो जाती है। विनीत, आज किस तरीके का हवन हो रहा है, क्या कहेंगे? बाबा का हवन हुआ है। आज भैरवाष्टमी है, भैरवाष्टमी के उपलक्ष्य में हवन कराया गया है। बाबा का हवन हर साल होता है। अच्छा, ये कहाँ पर हुआ है? ये है भैरव बाबा का मंदिर है, DS डिग्री कॉलेज स्टेट बैंक के बराबर में। हर साल किया जाता है? हाँ, कितने भक्तगण यहाँ मौजूद रहे? आप देख सकते हैं, भीड़, भक्तों की भीड़ कमी नहीं है। बाबा के दरबार में भरा हुआ है पूरा। शर्मा। आज किस तरीके का भंडारा मंदिर में हो रहा है? भंडारा है क्या? हाँ। आज भैरवाष्टमी के उपलक्ष्य में भंडारा हो रहा है और क्या काफ़ी भक्त लोग हैं क्या आए हैं और एक भंडारे में क्या अलीगढ़ वासियों को क्या कहेंगे कि प्रसाद देने आए, क्या कहेंगे? प्रसाद दिया जाएगा, सबको बांटा। कहाँ पर ये हर साल भंडारा किया जाता है? हर साल होता है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के सासनी गेट चौराहे पर 30 साल से गोपाल राठौर पुत्र तिलक सिंह वृंदावन गली के निवासी हैं, जो सासनी गेट चौराहे पर रात में चाय की दुकान संचालित करते हैं। गोपाल नियमित तौर पर अपनी बाइक को चौकी के अंदर खड़ी करता है। जहां बीती 18 नवंबर 2021 की रात को गोपाल ने अपनी मोटरसाइकिल सासनी गेट चौकी में खड़ी की थी, जहां 19 नवंबर को वह शहर में बाहर गए थे। जब 20 नवंबर 2021 को लौटकर अपनी दुकान पर आए और किसी काम से चाबी लेकर चौकी के अंदर खड़ी अपनी मोटरसाइकिल को लेने गए तो देखा वहां से चाय विक्रेता गोपाल की मोटरसाइकिल खड़ी चोरी हो गई है। बात की जानकारी जब चौकी इंचार्ज से की गई तो उन्होंने कहा कि चौकी के अंदर से उनकी मोटरसाइकिल चोरी हो गई है, आप इसकी रिपोर्ट दर्ज करें। तो पहले दिन उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। जब उन्होंने पूछा कि सर उनकी रिपोर्ट दर्ज क्यों नहीं की गई, तो पुलिस ने उनसे कहा कि आप अपनी रिपोर्ट में यह मत लिखाओ कि आपकी गाड़ी चौकी के अंदर से चोरी हुई है। अब पीड़ित न्याय पाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम गोपाल। क्या मामला था गोपाल जी? मेरा नाम 18 तारीख को रात को मैंने एक लड़के पे मैंने गाड़ी खड़ी कराई थी। कौन सी गाड़ी थी भैया? हीरो होंडा स्प्लेंडर जो। अच्छा, क्या हुआ फिर? कहाँ खड़ी कराई थी? मैंने चौकी में अंदर कराई थी। अच्छा, उसके बाद में मेरे को मैं लड़का गाड़ी खड़ी करके गया था। उसके बाद में फिर मैं पानी भरने गया हूँ, गाड़ी चौकी में खड़ी हुई थी।
तो उसके बाद में फिर मैं 19 तारीख को मैं गया नहीं था, मेरी भाभी जी का एडमिट दिल्ली था, तो मैं आया नहीं था। मैंने 20 तारीख को गाड़ी देखी थी, गाड़ी नहीं थी। मैंने गाड़ी पूछी थी, गाड़ी नहीं मिली। मैंने कहा साहब कैमरा दिखवा दो, कैमरा भी नहीं दिखवाया। किससे कहा था आपने? दरोगाई तो बोला था। अच्छा, दरोगा जी ने क्या कहा था फिर? दरोगाई दिखवा देंगे, अभी तक नहीं दिखवाया उन्होंने। फिर FIR करा दो, क्या FIR चौकी की नहीं होगी? नहीं साहब कहाँ की होगी? फिर क्या घटना यहाँ की दिखा दो, मैं यहाँ की दिखा दो। तो मैंने 3-4 दिन हो गए, मैंने कहा भाई मुझे तो कार्रवाई करनी थी, मुझे तो अपना FIR लेनी थी, मुझे गाड़ी FIR मैंने अपनी दुकान की दिखाई। पर मजबूरी हूँ मैं, तो क्या करूँ बताइए। तो पुलिस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया मिली, कोई आश्वासन दिया गया कि गाड़ी कब तक ढूंढ के दी जाएगी आपकी? नहीं साहब कोई नहीं। अब आज मेरे से बोला था कि गाड़ी कहीं ना कहीं मिल जाएगी, अभी नहीं मिलेगी, कब मिल जाएगी। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।